नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिसको ऑर्डर एंड रैंकिंग कहते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके रेलवे क्वेश्चन उठाता ही है। आप सभी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखिएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ आपका है। क्रम और क्रमांक क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेम 2 तरीके से होता है। पूरा बेसिक से बताएंगे और ऊपर लेवल तक चलेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। देखिए क्रम और क्रमांक, तो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाता है और एक पूछ जाता है रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाता है। अब किस तरह का क्वेश्चन पूछ जाएगा स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से, ध्यान दीजिएगा। देखिए ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को प्रॉपर, और एक रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं और कैसे बनाते हैं वो है, थोड़ी सी झलक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रॉपर हम लोग चलेंगे किस तरह का क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है। देखिएगा ABCD E और E 5 पुस्तकें हैं। CD के ऊपर है, EA के नीचे है, DA के ऊपर है, DE के नीचे है। तो सबसे नीचे की पुस्तक क्या है, ये आपसे ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से पूछ जाता है। ऑर्डर यहाँ पर आपको व्यवस्थित करना है। देखिए कैसे क्या दिया हुआ है, 5 पुस्तकें दिया हुआ है। ठीक है, 5 पुस्तक CD के ऊपर है। C जो है D के ऊपर है। C क्या है, D के ऊपर दिख रहा है ना, C को D से ऊपर कर दिए। आगे हम लोग जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे करते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। CD के ऊपर है, EA के नीचे है, EA के नीचे है, E जो है A के नीचे कर दिए जैसे दिया वैसे हम लोग लिख रहे हैं। देखिए DA के ऊपर है, कहाँ कनेक्शन, यहाँ कनेक्शन दिख रहा है, हाँ कनेक्शन दिख रहा है। D का A से कनेक्शन यहाँ पर इस लाइन में दिया हुआ है। देखिए तो DA के ऊपर है, D A के ऊपर है, D जो है A के ऊपर है तो A को नीचे करना होगा। इसके साथ E तो नीचे है ना, नीचे यहाँ पर कर दिए। ये वाला यहाँ आ गया, इसको हटा देंगे, हट गया ये। चलिए ये इसको उठाकर यहाँ कर दिए, कनेक्ट कर दिए। अब इसको इसका काम नहीं है। B E के नीचे है, B जो है E के नीचे है, E के नीचे B कर दिए। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है, सबसे नीचे की पुस्तक पूछ जाए कौन सा है तो B है। आई बात समझ में। इस तरीके से आपका ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाएगा। कोई पर्सन दिया जाएगा है ना, कुछ फल वगैरह फ्रूट वगैरह दिए जाएंगे, कुछ भी दिया जा सकता है। अगर क्वेश्चन आगे इस तरह का आएगा आपको पैनिक नहीं होने दिया जाएगा, क्वेश्चन आगे दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए रैंकिंग बेस्ड ये देख लिए, ऑर्डर बेस्ड कहीं दिक्कत। चलिए अब एक देख लीजिए रैंकिंग बेस्ड। देखिए 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान है ना 17वां है। कहां से, ऊपर से 17वां है, ऊपर छूट गया है, ऊपर से क्या है 17वां है। अंत से अरुण का स्थान कौन सा है, अंत से अरुण का स्थान कौन सा है। देखिए ऊपर से स्थान अरुण का कौन सा है तो 17 नंबर है, ऊपर से 17वां नंबर है। कह सकते हैं टॉप से स्थान 17वां है। अंत से पूछा जा रहा है ना, अंत से नीचे से मतलब बॉटम से BOTTOM, बॉटम से अरुण का स्थान क्या है, यही ना पूछा जा रहा है आपसे, बॉटम से क्या स्थान है। तो एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके इस तरीके के रैंकिंग वाले क्वेश्चन में जो है बहुत यूज होगा मतलब कि बहुत यूज होगा। क्या, देखिए एक फार्मूला क्या, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम, बीसी लिख दे बॉटम -1। ये तो देखिए टोटल क्या निकालना है आपको निकालना है अंत से अरुण का स्थान निकालना है, अंत से अरुण का स्थान निकालना है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, अंत से निकालना है। टॉप से कितना दिया हुआ है, टॉप से दिया हुआ है, टॉप से 17 दिया हुआ, रख दे 17। देखिए टॉप से दिया हुआ 17 रख दिए। टोटल दिया हुआ है, हाँ टोटल दिया हुआ 31 विद्यार्थी दिया हुआ, रख दीजिए हाँ इसकी जगह पर, हाँ सर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बॉटम से निकालना है, हाँ बॉटम से निकालना, B लिख दे प्लस B -1 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब 17 में से एक यहीं पर घटा दे 16, जब 16 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 31 -16 कर दें इक्वल टू बॉटम कर दे। हाँ तो बॉटम से निकल कर आ गया, तो बॉटम से निकल कर कितना आ गया, बॉटम से निकलकर 15वां स्थान आ गया। देखिए आपसे ये पूछा है अंत से अरुण का स्थान कौन सा है, बॉटम से स्थान पूछ रहा है, क्या कर दिए घटा दिए, आगे कितना 15वां स्थान है। आई बात समझ में। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ये वाला टोटल वाला, टॉप प्लस बॉटम -1। ये ऊपर नीचे था तो टॉप और बॉटम लिए थे। अगर सीधा लाइन दिया हुआ रहेगा, इस तरीके लाइन दिया हुआ रहेगा तो लेफ्ट और राइट यूज करेंगे हम लोग, लेफ्ट और राइट भी यूज करेंगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट मतलब कैसे, इस टोटल का फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट -1 भी आपको मिलेगा तो आपको पैनिक नहीं होना है।
समझ में आ गया, लेफ्ट प्लस राइट। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 दोस्तों के समूह में रोहित स्वाति से लंबा है, स्वाति से लंबा है रोहित, जैसे से दिया हुआ वैसे वैसे करेंगे। रोहित है ना, रोहित जो है स्वाति से लंबा है, स्वाति से लंबा कर दी, ठीक है, स्वाति से लंबा रोहित कर दी, ऊपर कर दी, मतलब लंबा को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही मनोज स्वाति से छोटा है, मनोज स्वाति से छोटा है, स्वाति से छोटा मनोज कर दें, यहाँ पर एम कर दें, ठीक है। आगे दिया हुआ है सुमित रोहित से लंबा है, सुमित जो है रोहित से लंबा है। ये क्या था, स्वाति था ना, लिखना है। अगर एक तरीके का आता है लेटर ना, तो कुछ डिनोट करने के लिए, आपको इंडिकेट करने के लिए थोड़ा आगे भी बढ़ जाइएगा। यहाँ पर क्या था, या रोहित लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या था, ये स्वाति था, स्वाति कर लीजिए। और ये क्या है, ये लिखा हुआ है मनोज लिखा हुआ है, ये मनोज लिखा हुआ, कोई दिक्कत, मनोज लिखा हुआ है। सुमित रोहित से लंबा है, सुमित रोहित से लंबा है, सुमित यहाँ ऊपर कर दे, सुमित रोहित से लंबा। जबकि आशीष सबसे छोटा है, आशीष के बारे में बोला जा रहा है कि आशीष सबसे क्या है, छोटा है, आशीष सबसे छोटा है। इनमें से सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन दिख रहा है, सुमित। सबसे लंबा सुमित कहाँ है, यहाँ दिख रहा है ना। बहुत आसानी से क्वेश्चन जैसे जैसे दिया हुआ रहेगा वैसे वैसे हम लोग सिर्फ बैठाएंगे, आपका आंसर कुछ सेकंडों, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा तो कुछ सेकंडों में आंसर निकल जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये जितना 1 से 2 नंबर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये आपके फ्री के नंबर आपके पास रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। देखिए अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर, ऊपर से 7वें स्थान पर, ठीक है, टॉप से 7वें स्थान पर कौन है, अमित। नीचे से 26वें स्थान पर है, नीचे से 26वें स्थान पर है, ये नीचे से 26वें स्थान पर दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। कक्षा में कितने छात्र हैं, मतलब टोटल पूछ जा रहा है। ये देखिए टॉप से, ये बॉटम से दिया हुआ है, बॉटम से दिया हुआ है, और टॉप से दिया हुआ है। आपसे टोटल पूछा है मुन्ना, आपसे टोटल पूछा है। टोटल का फॉर्मूला, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1 कर देंगे। टॉप निकालना है, सॉरी टोटल निकालना है। टॉप कितना है, टॉप से 7 है, और प्लस बॉटम से कितना है, बॉटम से 26, हाँ 26 दिया, -1 कर देंगे। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए सेम टू सेम जो है, यहाँ पर भी, यहाँ पर ये स्थान और ये स्थान दोनों कॉमन आ रहा है, इसलिए -1 करते रहे। आई बात समझ में, कहाँ से -1 आ गया। 26 7 कितना होता है, 26 4 30 और 3 33 हो जाएगा। 33 में से 1 चला गया, 1 देखिए घटा देंगे, 32 आ जाएगा। टोटल कितने स्टूडेंट, टोटल कक्षा में 32 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ। आई बात समझ में, प्रॉपर दिख रहा है क्वेश्चन ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी अगर जरूरत पड़ेगा तो उतार लीजिएगा। देखिए गीता मोहिनी से बड़ी है, एक रैंकिंग का है, एक ऑर्डर का क्वेश्चन, ताकि अच्छा प्रैक्टिस मैं आप सबको करवा सकूं। देखिए गीता मोहिनी से बड़ी है, गीता, देखिए गीता जो है मोहिनी से बड़ी है, मोहिनी से बड़ी है, लिख दिए, मोहिनी से बड़ी कर दिए, गीता मोहिनी से बड़ी कर दी। लेकिन रमा से छोटी है, लेकिन रमा से छोटी है कौन, गीता के बारे में बोला गया है। गीता मोहिनी से बड़ी है, लेकिन क्या रमा से छोटी है। रमा से छोटी है कौन, रमा से छोटी है गीता के बारे में कहा गया। ये लाइन हो गया। आगे देखिए, मोहिनी सानिया से बड़ी है, मोहिनी सानिया से बड़ी है, सानिया को नीचे करना पड़ेगा। सानिया से बड़ी का मतलब है सानिया को नीचे करना पड़ेगा। सानिया से बड़ी है कौन, मोहिनी। और आगे, लेकिन रमा से छोटी है कौन, मोहिनी जो है सानिया से बड़ी है, लेकिन रमा से छोटी, रमा से छोटी तो है ही, रमा से छोटी तो है ही, रमा तो ऊपर है। तो उनमें सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी दिखिए ना, सबसे बड़ी रमा है। सबसे बड़ी कौन है, रमा ही दिख रहा है। रमा कहाँ है, यहाँ देखिए। आई बात समझ में, कितना समय लगा, बहुत कम समय लगने वाला है इसमें आप सबको। देखिए एक और आ गया आप सबों का, एस के से छोटा है, एस के से छोटा है, के से छोटा कर दिया, लेकिन आर से लंबा है कौन, एस के बारे में बात बोल रहा है। एस के से जो, एस जो है के से छोटा है, लेकिन आर से लंबा है, आर से लंबा है। एस के से छोटा है और आर से लंबा है, इसके बारे में बात हो रहा है। एम सबसे लंबा है, एम सबसे लंबा है, ऊपर कर दीजिए एम को, एम सबसे लंबा बोला जा रहा था। ए के से थोड़ा छोटा है, ये जो है के से थोड़ा छोटा है, लीजिए ए को यहाँ डाल देते हैं। ए के से थोड़ा छोटा कर दिए, और एस से थोड़ा लंबा है, इसी ए के बारे में बोला जा रहा है कि के से थोड़ा छोटा है और एस से थोड़ा बड़ा है। इसे बड़ा कर दिए, इसे छोटा कर दिए, ठीक है, लंबा कर दिए, एस से थोड़ा लंबा है। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यही दिख रहा है, आर। आर कहाँ दिया हुआ है, आर यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में।
देख रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं, कितना समय लग रहा है, आपको भी इससे भी कम समय लगेगा बहुत। देखिएगा, उमेश सतीश से बड़ा है। उमेश क्या है, सतीश से बड़ा है। उमेश, उमेश देखिए पूरा लिख सकते हैं या कुछ 2 लेटर भी लिख सकते हैं ताकि आपको पता चल सके। क्या कभी कभी एक जैसा दिया हुआ रहेगा, उमेश रहेगा उर्मिला रहेगा तो यू लिख सकते हैं, और उमेश के लिए यूएम लिखना होगा, उर्मिला के यूआर लिखना होगा। इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए उमेश सतीश से बड़ा है, सतीश कर देते हैं, सतीश से बड़ा कर दिए। सुरेश नीरज से छोटा है, सुरेश और नीरज कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन उमेश से बड़ा है। देखिए दिया हुआ है सुरेश नीरज से छोटा है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन किसके बारे में यूज हुआ है, लेकिन सुरेश के बारे में यूज हुआ है, लेकिन उमेश से बड़ा है। कौन, सुरेश। सुरेश नीरज से छोटा है, नीरज से छोटा है। देखिए ध्यान से, सुरेश, देखिए सुरेश जो है, ध्यान समझिएगा, सुरेश नीरज से छोटा है, सुरेश नीरज से छोटा है, कर दिए, नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है ना। कौन, कौन, सुरेश। सुरेश जो है किससे बड़ा है, उमेश से बड़ा है। यहाँ पर सुरेश को कर देते हैं, सुरेश यहाँ हो गया और नीरज ऊपर हो गया। देखिए तो ऐसा कुछ समझ में आया आप सबों को, ऐसा कुछ समझ में आया आप सबों को। सुरेश नीरज से छोटा है, सुरेश नीरज छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, उमेश से बड़ा कर दी सुरेश को, ये हटा दे यहाँ से, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा था। तरुण रितेश से बड़ा है, तरुण रितेश कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, लेकिन सतीश से छोटा है। किसके बारे में बोला गया है, तो ये बोला गया तरुण के बारे में। तरुण जो है सतीश से छोटा है, तरुण सतीश से छोटा है। तरुण को यहाँ लिख दे, हाँ सर लिख दे, तरुण, तरुण सतीश से छोटा कर दिए। बोला गया तरुण रितेश से बड़ा है, रितेश को नीचे करना होगा, रितेश से बड़ा है, तरुण रितेश से बड़ा है और सतीश से छोटा है। देखिए तो आ गया, तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है, हो गया यहाँ पर कंडीशन। मनीष सबसे छोटा है, मनीष सबसे छोटा कर दीजिए, मनीष को सबसे छोटा कर दीजिए। इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो नीरज सबसे बड़ा है। नीरज कहाँ दिया हुआ है, नीरज यहाँ दिया हुआ, देख रहे हैं ना। सिर्फ आपको जो दिया हुआ है बस उसको कनेक्ट करना है, कनेक्ट अगर हो गया तो आंसर आपका पल भर में निकल जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा में अर्णव की रैंक ऊपर से 105वीं है और नीचे 16वीं है, कक्षा में कितने छात्र हैं, क्या ऊपर हम लोग डायग्राम नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो निकल जाएगा, हाँ सर निकल जाएगा। टोटल निकाल दें डायरेक्ट, टोटल बराबर है ना, टॉप कर दें, टोटल बराबर हो जाएगा टॉप प्लस बॉटम -1 कर दें, निकल जाएगा। टॉप से कितना है, टॉप से अर्णव की रैंक 105 है और प्लस बॉटम से कितना है, बॉटम से 16वीं है, -1 कर दें, कितना हो जाएगा, 16 5 21, 121 में से एक गया तो 120 हो जाएगा। देखिए तो टोटल आ गया 120, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। निकालने के बाद आंसर ढूंढिए कहाँ पर है, उसके बाद तुरंत लगाइए और आगे बढ़िए। आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है ये, अमर के पास राम से अधिक धन है। अमर के पास, ध्यान से, अमर के पास राम से अधिक धन है, राम से अधिक कर दिए, मत ऊपर कर दिए, मतलब अधिक हो गया ये। आगे, राम के पास सुभाष जितना धन नहीं है, राम के पास सुभाष जितना धन नहीं, मतलब सुभाष के, राम के पास सुभाष जितना धन नहीं है, इसका मतलब सुभाष के पास जो धन है राम से अधिक है, यही ना हुआ, यही हुआ। तो सुभाष ऊपर कर दें, सुभाष, राम के पास सुभाष जितना धन नहीं है, सुभाष जितना धन नहीं है, सुभाष यहाँ लिख लेते हैं, देख लेते हैं, अगर कुछ यहाँ भी हो सकता है सुभाष, यहाँ भी हो सकता है सुभाष, देख लेते हैं, सुभाष यहाँ ले लेते हैं। आगे देखिए, तरुण के पास विमल से अधिक धन है, तरुण के पास विमल से अधिक धन है, ले लेते हैं कहीं पर, सजा देंगे। उसके बाद देखिए, तरुण के पास विमल से अधिक है, विमल से अधिक धन है, विमल से अधिक धन कर दिए, अधिक कर दिए, लेकिन अमर जितना धन नहीं है। तरुण के पास विमल से अधिक है, विमल से अधिक है, तरुण के पास विमल से अधिक है, लेकिन अमर जितना धन नहीं है, मतलब अमर भी इससे अधिक है, अमर अधिक है, अमर यहाँ अधिक है, अमर यहाँ तो दिया हुआ है ना, मतलब ये दोनों कंडीशन जो है नीचे आएगा, ये दोनों तरुण और विमल जो है अमर से नीचे आएंगे, ये तो पता चल गया। आगे देखिए, सुभाष के पास अमर से ज्यादा धन है, सुभाष के पास अमर से ज्यादा धन है, कर दी, अमर से ज्यादा कर दी। अब यहाँ से कंडीशन सही हो रहा था, यहाँ से हो रहा सही कि सुभाष के पास अमर से ज्यादा धन है, तो सुभाष के पास अमर से ज्यादा धन है, ये सही हो गया, सही हो गया ये। अब देखिए अमर, अब ये तरुण और विमल, यहाँ तरुण विमल होगा कि यहाँ होगा, अभी कंडीशन नहीं है। आगे, सुभाष के पास अमर ज्यादा धन हो गया है, अब ये हो गया, तो अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि सबसे ज्यादा धन, इसको कहीं बैठा सकते हैं, यहाँ ही बैठा दीजिए, यहाँ भी बैठा दीजिए, चलिए नीचे बैठा देते हैं, क्योंकि नीचे वाला कंडीशन आपसे पूछा हुआ नहीं है। तरुण यहाँ बैठा देते हैं
और विमल यहाँ बैठा देते। कोई समस्या नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी इसको बैठा दीजिए, क्योंकि ये आपसे नहीं पूछा है। आपसे पूछा है क्या कि सबसे ज्यादा धन किसके पास है? सबसे ज्यादा धन सुभाष के पास है। कहाँ है सुभाष? दिख रहा है नीचे। अगर बोलता तो आप नहीं निकाल सकते थे कि तरुण और विमल यहाँ भी बैठ सकता था और यहाँ बैठ सकता था, कंफर्म नहीं थे। बट आपसे पूछा क्या है? सबसे अधिक धन। बता सकते हैं? चलिए देखिए, कुछ विद्यार्थियों की एक पंक्ति में करिश्मा बाएं से 16वें है। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था कि टॉप और बॉटम से ही पूछा जा सकता है। वो फॉर्मूला जो है टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1 भी लग जाएगा, और वही टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 भी लग जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। कौन सा? देखिए ध्यान से, टोटल बराबर क्या? लेफ्ट प्लस राइट भी हो जाएगा, राइट और -1 भी हो जाएगा, ये फॉर्मूला भी लग जाएगा। और इसी एक और इससे पहले बताए थे टॉप वाला ना, टॉप प्लस बॉटम -1 ये भी लग जाएगा। और ये वाला दिया हुआ क्या है आपके क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ विद्यार्थियों की पंक्ति में करिश्मा बाएं से 16वें है, लेफ्ट से बाएं मतलब लेफ्ट, ठीक है, और दाएं से 18वें है, दाएं से 18वें है, दाएं से 18वें दे दिया, ठीक है। पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल संख्या कितनी है विद्यार्थियों की, वो निकालना है। तो वही लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दिए, टोटल निकल जाएगा। 16 18 कितना होता है? 16 18 34 में से 1 गया, 33 आ जाएगा। आ जाएगा, देखिए तो आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। और इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो छोड़िएगा मत, ध्यान दीजिएगा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 5 मित्र है, ए बी सी डी और ई के समूह की लंबाई अलग अलग है। डी सी से लंबा है, करवा दी है क्या? देखते हैं। डी सी से नहीं करवाया है, डी सी से लंबा है, डी सी से लंबा कर दिए। बी ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, बी सिर्फ एक व्यक्ति से लंबा है। कहाँ से कर दें यहाँ पर? तो बी को यहाँ करते हैं और सिर्फ एक से लंबा कर देते हैं इसको, और किसी से लंबा नहीं है। देख रहे हैं, बोला जा रहा है बी ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति से लंबा है, कर दिए, ठीक है। कौन सा व्यक्ति पता नहीं है। इस समूह में सबसे छोटा है, वो तो दिया। इस समूह में सबसे छोटा है, मतलब कि सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत? यहाँ पर ई बैठा दे तो यहाँ पर ई बैठ गया। आगे सी ए से लंबा है, आगे पढ़ते चले जाइए, आगे पढ़ रहे हैं हम लोग और आगे करते चले जा रहे हैं। सी ए से लंबा है, सी ए से लंबा है, ए को कहाँ बैठा दें? यही कंडीशन दिख रहा है, एक ए से लंबा है। तो उनमें दूसरा सबसे लंबा कौन है? दूसरा सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा ये है, दूसरा सबसे लंबा ये है, सी। कहाँ दिया हुआ है? सी यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में? देख रहे हैं कितना इजी वे बन रहा है आप सबों का। आगे देखिएगा क्या ही किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आप सबों को बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बच्चे यहाँ छोड़ते हैं, और यही क्वेश्चन आप सबों को एक नंबर जो है आपको दिलाएगा और सबसे आगे कर देगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए के बाएं से 5वें बहुत इंपॉर्टेंट है, के बाएं से 5वां है। ध्यान से यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। के बाएं से, के लिखा हुआ है ना, के बाएं से 5वां है, क्या है? 5वां कर दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। और एम दाएं से छठा है, एम दाएं से छठा है, ये एम है, छठा कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए जब वे अपनी स्थिति प्रतिस्थापित कर लेते हैं, अब ये अदला बदली हो रहा है, प्रतिस्थापित हो, प्रतिस्थापित, देखिए प्रतिस्थापित कर लेते हैं। अब ये दोनों अपना जो है, अपना जो भी स्थिति है बदल लेते हैं। अब क्या हो जाता है? के यहाँ पर आ जाता है, एम के जगह पर, एम के जगह पर आ जाता है, और के जगह पर एम आ जाता है। यहाँ समझ में आया? अदला बदली कर लिए, इस जगह अदला बदली कर लिए। यहाँ पर के था, यहाँ एम आ गया, और यहाँ पर एम था, यहाँ पर के आ गया। प्रतिस्थापित अपने जगह को किए हैं, अदला बदली किए। देखिए तो के बाएं से 13वां हो जाता है, के बाएं से जो के दिख रहा है यहाँ बाएं से कितना हो जाता है? 13वां हो जाता है। के बाएं से 13वां हो जाता है। आई बात समझ में? तो दाएं से एम का स्थान पूछा जा रहा है, दाएं से एम का स्थान, दाहिने से एम का स्थान, ये वाला स्थान यहाँ से पूछा जा रहा है कि ये स्थान जो है कैसे होगा। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, क्या बताया है? कि टोटल बराबर एल प्लस लेफ्ट प्लस राइट -1 बताया है कि नहीं बताया है? यहाँ टोटल निकालने के लिए हमको लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसको, सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है कौन है? ये के का मतलब कौन है? के ही दिया हुआ है ना। के का बाएं से स्थान कौन सा है? के का बाएं से स्थान 13वां है, निकाल लिए 13वां।
के का दाहिने से स्थान कौन सा है? तो दाहिने से स्थान के का कौन सा है? के का दाहिने से स्थान, के का दाहिने से स्थान, ये बाएं से स्थान है, दाहिने स्थान से कौन सा? छठा है। देखिए सेम टू सेम जगह पर आया है ना, सेम टू सेम जगह पर आया है, तो बाएं से 13वां है और दाहिने से कौन सा हो जाएगा? छठा हो जाएगा। कोई दिक्कत? दिख रहा है, छठा 13वां सेम टू सेम जगह पर है, तो बाएं से 13वां है के और दाहिने से छठा है। कर दे, -1 कर दे। देखिएगा 13 छः कितना 19 में से 1 गया 18 आया। टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? तो टोटल 18 है। टोटल निकल कर आ गया 18। कोई दिक्कत? टोटल 18 आ गया। एक बार और कंडीशन लगाना, टोटल 18 आ गया। कितना? टोटल 18। अब आपसे पूछा जा रहा है दाएं से एम का स्थान, एम का दाहिने से स्थान नहीं पता, निकालना है, पर बाएं से दिया हुआ है, बाएं से के का स्थान दिया हुआ 5वां दिया हुआ है ना, दाहिने से निकालना है। बाएं से 5वां दिया हुआ, दाहिने से निकालना है, और एक टोटल पता है आपको, वहां से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। यहाँ पर 2 बार काम करना है, यहाँ पर आपको 2 बार काम करना है। अगर सिर्फ टोटल पूछता, टोटल निकालने के लिए, तो यहाँ तक आंसर हो जाता, बट आपसे पूछा है क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि के का दाहिने से स्थान भी निकालिए आप, तो टोटल निकालिएगा, उसके बाद निकालिएगा कि दाहिने से स्थान उसका क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होना चाहिए। क्या? एक बार और टोटल करेंगे। L + R - 1 यहाँ पर किए थे किसके लिए? M के लिए किए थे, के लिए किए थे ना, के लिए किए थे। अब हम लोग M के लिए करते हैं, M के लिए निकालना है ना। देखिए M का स्थान बाएं से देखा जाए तो 5वां दिख रहा है, दिख रहा है ना, बाएं से, बाएं से। अरे ये स्थान MA का ना है, बिल्कुल ये 5 नंबर दिख रहा है। टोटल निकालने रख दें, यहाँ पर 18 रख देते हैं। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। +R राइट से निकालना है, M का राइट से निकालना है, राइट से निकालना है, -1 कर देते हैं। 5 1 गया 4, 4 इधर आएगा तो 18 - 4 कर देंगे, बराबर राइट से निकल कर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 14 निकल कर आ जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? 14वां दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 3-4 क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए रखा गया है, पैनिक नहीं होना, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक पंक्ति, विद्या बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, विद्या बाईं ओर से 17वें स्थान पर, ध्यान समझिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो। विद्या बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, और किरण दाईं ओर से 21वें स्थान पर है। किरण है दाईं ओर से 21वें स्थान पर, पता है ना, ये दाईं ओर होता है, ये बाईं ओर होता है, ये तो आपको पता होगा, लेफ्ट राइट। ये कौन है? किरण है, दाईं ओर से 21वें स्थान, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यदि वे अपने स्थान अदला बदला कर लेती है, अदला बदली कहिए या फिर प्रतिस्थापित बोलिए, सेम टू सेम बात है। अदला बदली कर लेती है, अदला बदली कर ले, मतलब यहाँ पर कौन? यहाँ पर विद्या आ जाएगी, और यहाँ पर कौन? यहाँ पर किरण आ जाएगी, यही ना बोला जा रहा है, ठीक है। और आगे देखिए क्या है, तो विद्या बाईं ओर से 28वें स्थान पर, विद्या बाईं ओर से यहाँ से 28वें स्थान पर, 28वें स्थान पर आ जाती है विद्या। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बाईं ओर से 28वें स्थान पर। तो अब किरण की दाईं ओर से स्थिति क्या है? किरण पूछा जा रहा है, सेम टू सेम है, किरण का पूछा जा रहा है, तो टोटल निकालना होगा। पहले टोटल निकाल दीजिए, टोटल L + R - 1 किसका निकालना है? देखिए ये दिया हुआ है दाईं ओर, बाईं ओर से दिया हुआ है विद्या का, विद्या का बाईं ओर से दिया हुआ है। अब विद्या का दाहिनी ओर से भी यहाँ 21 दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, बस रख दीजिए। 28 कर दें यहाँ पर लेफ्ट में, और राइट से 21 कर देते हैं, -1 कर देते हैं, टोटल निकल जाएगा। 28 21 कितना होता है? 28 21 कितना? 49। 49 में से 1 गया तो 48, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 48 टोटल आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, किसका निकाल दिए हम लोग? अब हम लोग किरण का निकालना है ना, किरण निकालना, विद्या का निकाल दिए, किरण का निकालना है। किरण का बाईं ओर से कितना? 17वें स्थान पर, दाहिनी ओर से निकालना है, वही काम करेंगे। टोटल निकाल पता है हमको, टोटल रख दे, वही फॉर्मूला है, T = L + R - 1। एक बार और करना होगा, अगर सिर्फ टोटल पूछता यहीं तक आंसर हो जाता। आई बात समझ में? देखिए कितना टोटल 48। लेफ्ट से कितना है? लेफ्ट से किरण का स्थान कितना है? 17 है, 17 कर देते हैं, प्लस राइट से निकालना है -1, 17 में से 1 गया 16। ओके, तो 48 में से जो है 16 को घटा देंगे, निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 48 में 16 गया, 48 में 16 गया तो 32, 16 48 होता है, 32 निकल कर आ गया। देखिए कहाँ दिया हुआ? 32 यहाँ दिया हुआ। सेम टू सेम क्वेश्चन था, सेम टू सेम था ना, सेम टू सेम था, सिर्फ यह नाम चेंज आपको देखने को मिला। बढ़े आगे देखिएगा,
आगे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, लड़कियों की एक पंक्ति में नंदा बाएं से, यहाँ पर पंक्ति में कितनी लड़कियां, देखिए यहाँ पर कुल लड़कियां पूछ दिया गया है, यहाँ पर कुल पूछ दिया गया है, मतलब एक स्टेप आपको निकालना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ही स्टेप निकालिएगा काम हो जाएगा। देखिए कैसे, एक पंक्ति में नंदा बाएं से 8वें स्थान पर है, नंदा है बाएं से 8वें स्थान पर है, नंदा बाएं से 8वें स्थान पर कर दी, कोई दिक्कत समस्या नहीं। नंदा बाएं से 8वें, चंदा दाएं से 19वें स्थान पर है, चंदा दाहिने से 19वें स्थान पर है, 29 तो नहीं है, नहीं है 19वें स्थान पर, ठीक है 19वें स्थान पर कौन है, चंदा है, कोई समस्या, चलिए चंदा कर दिए, ठीक से लिखा हुआ है, नाम पता सही से, यहाँ चंदा है और यहाँ नंदा है। जब नंदा और चंदा आपस में स्थान बदली करते हैं, अदला बदली हो रहा है, यहाँ पर स्थानों का अदला बदली कर रहे हैं मुन्ना, ध्यान से। अब यहाँ पर कौन, यहाँ पर नंदा, चंदा की जगह नंदा और नंदा की जगह चंदा आ जाएगी, कोई समस्या नहीं। आगे बोला जा रहा है, तो चंदा दाएं से 23वें स्थान पर हो जाती है, दाएं से मतलब कि ये, दाएं से मतलब कि ये, बाएं का आता तो ये, तो चंदा दाहिने से मुन्ना, दाहिने से कौन से स्थान पर हो जाती है चंदा, तो 23वें स्थान पर हो जाती है, यही लिखा हुआ है 23वें स्थान पर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आपसे पूछा है पंक्ति में कितनी लड़कियां, टोटल निकालना है, टोटल बराबर L + R - 1। देखिए किसका लेफ्ट से भी और राइट से भी दिया हुआ है, पकड़ लेंगे उसको, ये दिया हुआ है, चंदा का दिया हुआ है, चंदा का दाहिने से 23वें स्थान पर है और बाएं से 8वें स्थान पर, दिख रहा है ना, दिख रहा है, यहाँ लगा दे टोटल निकल जाएगा, 23 + 8 - 1 लगा देंगे, आ जाएगा 23 8 23 7 30, 30 और 1 31 में से 1 गया तो 30 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 30 कहाँ दिया हुआ है, हम लोग को नहीं निकालना है, अब एक और नहीं निकालना, अगर पूछ जाता चंदा का पूछा जाता, सॉरी चंदे निकाले है ना, नंदा का पूछ जाता तो आपको एक स्टेप और निकालना होता, बट आपसे पूछा है कुल कितनी लड़कियां हैं, यही तो निकाल कर छोड़ देना। आई बात समझ में, बढ़े आगे देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, कौओं की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है, ठीक है, ए बाएं से 10वें स्थान पर है, कौओं की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान कर दिए, कोई समस्या नहीं, बाएं से ये, बी दाएं से 9वें स्थान पर है, बी दाएं से 9वें स्थान पर है, कोई समस्या, 9 ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, लीजिए अदला बदली यहाँ भी कर लेते, कौवा भी अपने स्थान की अदला बदली कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे देखिए लिखा हुआ है, परस्पर बदलने पर ए बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है, ए बाएं से 15वें स्थान पर बदला बदली कर लेते हैं, बदला अदला भी कर लेते, ए यहाँ हो गया और बी यहाँ हो गया, आई बात समझ में। अभी ए बाएं से कितना, तो 15वें स्थान पर, ए बाएं से 15वें स्थान पर हो गया, तो पंक्ति में कितने कौवे हैं, तो एक स्टेप ही निकालना होगा। अगर सिर्फ ये ए से दिया हो, बी का निकालने के लिए बोलता तो एक स्टेप में 2 बार टोटल का फॉर्मूला लगाते, पर एक ही बार लगाना होगा, सिर्फ टोटल पूछा जा रहा है, टोटल बराबर L + R - 1, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे। देखिए दोनों का कंडीशन कहाँ दिया हुआ, लेफ्ट से दिया हुआ, राइट से दिया हुआ है ना, किसका, ए का दिया हुआ है, रख देंगे हम, टोटल निकल जाएगा, लेफ्ट से 15, राइट से 9 -1 कर देंगे, 15 9 कितना होता है, तो 24, 24 में से 1 गया 23 आ गया, ठीक है 23 दिया हुआ है, तो हाँ सर दिया हुआ है 23, मारिए और आगे बढ़िए। बोलिए आप सबको समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोड़िएगा नहीं ना, आप सबको छोड़ना नहीं है, ठीक है चलिए।